बच्चों, आज मैं आपकी प्रॉब्लम्स जो मैंने 2017 का पेपर डाला और जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनमें जो स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम बताई है, मैं उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रही हूँ। जो 2017 का पेपर है उसका सेक्शन 1 हम पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। इसमें पहला है प्राकृतिक रेशों की सामान्य विशेषताओं को लिखो। ये मैंने आपको जनरल प्रॉपर्टीज दे दी हैं, जैसे कि कपड़े, उसके बारे में आप जनरल प्रॉपर्टीज जो 17 प्रॉपर्टीज हैं उन सब के बारे में आपको लिखना है। इसका मैं आपको जवाब बताती हूँ। जैसे ये है पर्याप्त मजबूती, संतोषप्रद लंबाई, लचीलापन, इलास्टिसिटी, प्रतिस्कंदा और प्रत्यय स्थापन, बंधन क्षमता, कोमल और सूक्ष्मता, नवी अवशोषण क्षमता, चमक, समानता, घनत्व, अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, विद्युत सहवाहकता, अनम्यता, ज्वलनशीलता, गर्माहट, कीट, फफूंद और सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव, शोधक पदार्थों तथा साबुन का प्रभाव, ताप प्रभाव, इन सब के बारे में लिखना है। यदि इनमें से आपका कोई शब्द फिर भी नहीं समझ में आए, वैसे तो ये सारे आपको समझा रखे हैं, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना। दूसरा मैंने दिया जो एग्जाम में आया था कि धागे की यांत्रिक कताई की मिश्रण, धुनाई और कंघी की प्रक्रिया करिए। प्रक्रिया को समझाइए। ब्लेंडिंग, कलंडरिंग और कोमिंग, इसके भी मैं आपको पूरे पीडीएफ नोट्स दे चुकी हूँ, आप वहां से देखना। फिर आपका ये तीसरा क्वेश्चन है मूलभूत बुनाई पर निबंध लिखिए। मूलभूत बुनाई अपनी एक साधारण बुनाई होती है, ट्वीट बुनाई होती है और सैटिन बुनाई होती है। तीनों के चित्र भी आपको बनाने हैं और तीनों के बारे में भी लिखना है। मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से भी समझाया प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि ये अपना प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी बनता है और अपने थ्योरी में भी आता है। सादी बुनाई में तो अपन ऊपर से ताना डालते हैं, ताना डालने के बाद एक उठाते हैं, एक दबाते हैं, एक उठाते हैं, एक दबाते हैं और इसी का चित्र बनाना है। इस तरह से करते हैं, जैसे पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नवा उठाएंगे। दूसरी बार में अपन दूसरा, चौथा, छठा ऐसे उठाएंगे। एक बार इवन उठाते हैं और एक बार और उठाते हैं। दूसरा आपकी सैटिन बुनाई होती है। सैटिन बुनाई में अपन चार दबाते हैं, एक उठाते हैं, चार दबाते हैं, एक उठाते हैं, या तीन दबाते हैं, एक उठाते हैं, ऐसे अपन सेटिंग कर लेते हैं। और ट्वीट बुनाई में अपन ये कर लेते हैं कि जैसे पहले दो उठाए हैं, उनमें से फिर एक को छोड़ के फिर अगले दो उठाएंगे, फिर एक को छोड़ के अगले दो उठाएंगे। ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। उस हिसाब से बनाना और सफाई से इसके चित्र बनाना। इसमें चित्र के भी नंबर होते हैं। वस्त्रों पे दी जाने वाली कलंडरिंग और ट्रैटरिंग परिसज्जा को समझाइए। तो इस क्वेश्चन का मैंने कल ही आपको पीडीएफ दिया है, आप उस पीडीएफ को समझो। सबसे पहले तो परिसज्जा का मतलब होता है जब कपड़ा बुन गया। जैसे आपने कपड़े को देखा है कि कपड़ा जब अपन नया नया कपड़ा लेते हैं बहुत ज्यादा चमकदार होता है, उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है, उसमें हाथ फेरते हैं तो अपन को मुलायम मुलायम लगता है। लेकिन दो चार धुलाई के बाद जो कहते हैं ना कलफ लगा था, वो कलफ निकल गया। हाँ, एक्चुअल में कलफ को लगाना ही क्या कहलाता है, एक तरह की परिसज्जा होती है, उसको हम कलंडरिंग कहते हैं, है ना। और ट्रैटरिंग भी वैसे ही होती है। आपको मैंने ये दोनों चीज के नोट्स दे दिए हैं, अपने तीन ही हैं, पूरी परिसज्जा नहीं। अपन को 10-12 तरह की परिसज्जाओं में नहीं जाना है, अपने कोर्स में तीन मेन है तो तीन ही करना। और मैंने औरों के नोट्स काट के केवल पीडीएफ में तीन ही तरह के नोट्स डाले हैं। सारी मैंने फिनिशिंग आपको डाली भी नहीं है,
क्योंकि जो अपने सिलेबस में है अपन उतना ही कवर करेंगे। इस तरह से इस यूनिट का मैंने आपको बता दिया। जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे उसमें से एक बच्चे का ये भी आया था कि पुनर्योजित सेलुलोसिक तंतु का वर्णन कीजिए। उसमें भी मैंने आपको डिटेल में लिखा था कि इसका मतलब रेयोन से होता है ना, जिसके अंदर पुनर्योजित सेलुलोजित जो होता है वो अपने कपास के अंदर पाया जाता है। कपास के साथ जब हम मिला के मैनमेड फाइबर बनाते हैं, मीन्स उसके साथ जब हम सिंथेटिक धागा को मिला के बनाते हैं तो ये पुनः योजित सेलुलस तंतु कहलाता है। इसके भी मैं आपको पीडीएफ दे चुकी हूँ। इसमें रेयोन के बारे में लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे और उसके जो गुण हैं उसके बारे में लिखेंगे, क्योंकि अपने केवल फाइबर की प्रॉपर्टीज ही हैं। आप इसमें साइंस या टेक्सटाइल साइंस में नहीं घुसेंगे क्योंकि आपको केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है और नहीं अपने कोर्स में केमिस्ट्री है, तो वो जो केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी है उनके बारे में आपको नहीं घुसना है। इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चनों को करेंगे एक अलग कॉपी में। जब भी कॉलेज खुलेगा मैं इन सारे क्वेश्चनों को चेक करूंगी और अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आंसर लिखकर ग्रुप पे डाल दो। उसमें जो कमियां होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी।